माँ, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक पूरा ब्रह्मांड है। मदर्स डे पर हम अक्सर उस चेहरे को याद करते हैं जिसने हमें पहली बार इस दुनिया की रोशनी दिखाई और अपनी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया। उनका स्थान हमारे जीवन में सबसे ऊंचा है और उनके त्याग की तुलना किसी भी सांसारिक वस्तु से नहीं की जा सकती। हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति माँ के इस अर्थ को और भी विस्तार देती है। शास्त्रों में एक बहुत ही अद्भुत सत्य बताया गया है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाने के लिए केवल एक नहीं बल्कि 7 माताएं अपना योगदान देती है। ये 7 स्वरूप हमारे अस्तित्व के अलग अलग हिस्सों को सींचते हैं, हमें संस्कार देते हैं और समाज में एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम इन्हीं 7 माताओं के गहरे रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे इन 7 स्वरूपों का सम्मान करना हमारे व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई दे सकता है। ये जानकारी हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी जड़ों से जुड़ना चाहता है। वैदिक ग्रंथों, विशेषकर चाणक्य पंडित के नीति शास्त्र और श्रीमद् भागवतम में इन 7 माताओं का बड़ी स्पष्टता से वर्णन आता है। पहली माँ तो वही है जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्हें हम आत्मा माता कहते हैं। उनके साथ ही गुरु पत्नी को भी माता का दर्जा दिया गया है। गुरु हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं और उनकी पत्नी उस आध्यात्मिक यात्रा में एक माता की तरह हमारा संरक्षण करती है। इसी कड़ी में ब्राह्मणी यानी ब्राह्मण की पत्नी और राजपत्नी यानी राजा की पत्नी भी हमारे लिए माता तुल्य है। प्राचीन समय में राजा प्रजा का पिता होता था, इसलिए रानी पूरे राज्य की मां मानी जाती थी। आज के आधुनिक दौर में इसका अर्थ ये है कि जो भी स्त्रियां समाज को नैतिक दिशाएं दे रही हैं या शासन प्रशासन में हैं, उनके प्रति हमारा भाव एक पुत्र जैसा होना चाहिए। इसके अलावा वो धात्री या नर्स जो बीमारी में हमारी सेवा करती है या बचपन में हमारा पालन पोषण करती है, वो भी माँ के ही समान पूजनीय है। जब हम समाज की हर स्त्री में माँ का ये पवित्र स्वरूप देखने लगते हैं, तब हमारे भीतर से नकारात्मक विचार खत्म होते हैं और एक शुद्ध सम्मान का जन्म होता है। इन 7 माताओं में एक अत्यंत भावुक और वैज्ञानिक स्थान गौ माता यानी धेनु का है। श्रील प्रभुपाद अक्सर एक बहुत ही तार्किक बात साझा करते थे कि जो भी हमें अपने शरीर का दूध पिलाती है वो वास्तव में हमारी माता है। अपनी जन्मदात्री माँ का दूध हम बचपन से कुछ ही समय तक पीते हैं, लेकिन गाय एक ऐसी माँ है जिसका दूध हम जीवन के आखिरी पड़ाव तक पीते हैं। वो निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व हमें सौंप देती है। आज के इस व्यावसायिक दौर में हम गाय को केवल एक डेयरी प्रोडक्ट या बेजुबान पशु समझने की भूल कर बैठे हैं, जबकि असल में वो हमारी आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति का मुख्य आधार है। जब हम गाय को माता के रूप में पूजते हैं और उनके वंश के संरक्षण की बात करते हैं, तो हमारे भीतर की क्रूरता खत्म होने लगती है और हम करुणा के मार्ग पर चलते हैं। गाय की सेवा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि उस पोषण के प्रति हमारी कृतज्ञता है जो गाय ने हमें जीवन भर दिया है। हमारी 7वीं और सबसे धैर्यवान माता है ये पृथ्वी। ये धरती माँ हमारा सारा बोझ सहती है, हमें अन्न प्रदान करती है, पीने के लिए जल देती है और हमें रहने के लिए आधार देती है। विचार कीजिए, एक माँ अपने बच्चे की कितनी गलतियां माफ करती है। हम इस धरती को प्रदूषित करते हैं, इसका शोषण करते हैं, फिर भी ये माता हमें कभी भूखा नहीं रहने देती। जैसे एक नन्हा बालक अपनी माँ की गोद में सबसे सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही हम इस धरा की गोद में पल रहे हैं। पृथ्वी माता के प्रति हमारा सम्मान ही वास्तव में पर्यावरण की असली सुरक्षा है। अगर हम इस भाव को गहराई से समझ लें कि धरती हमारी माँ है, तो हम कभी इसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। ये 7 माताएं मिलकर हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं और हमें एक संपूर्ण इंसान बनाती हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने आचरण से हमें इन 7 माताओं का सम्मान करना सिखाया है। जब भगवान कृष्ण द्वारका के राजा बने और वर्षों बाद अपने माता पिता से मिले, तो उन्होंने केवल अपनी जन्मदात्री देवकी के चरणों में सिर नहीं झुकाया, बल्कि वासुदेव की अन्य सभी 18 पत्नियों का भी वही सम्मान किया। उनके लिए यशोदा मैया का वात्सल्य और देवकी मैया का त्याग एक समान था। वृंदावन की गलियों में गायों के पीछे नंगे पैर दौड़ना और उन्हें अपनी मैया मानकर उनकी सेवा करना, ये सिद्ध करता है कि साक्षात भगवान भी इस मात्र शक्ति के ऋणी हैं।
अगर हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं या उनकी शिक्षाओं को मानते हैं, तो हमें भी समाज की हर स्त्री, गाय और इस प्रकृति को उसी आदर और श्रद्धा के साथ देखना होगा। आज की युवा पीढ़ी अक्सर ये सवाल करती है कि इन प्राचीन बातों का आज के डिजिटल युग में क्या महत्व है। इसका जवाब बहुत सीधा है। आज समाज में जो तनाव और रिश्तों में कड़वाहट है, उसकी मुख्य वजह यह है कि हमने कृतज्ञता को पूरी तरह भुला दिया है। हमने रिश्तों को केवल अपनी जरूरत और फायदे के तराजू पर तौलना शुरू कर दिया है। जब हम इन 7 माताओं के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हम केवल लेने वाले नहीं, बल्कि समाज को कुछ देने वाले बन जाते हैं। जब हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं और ये समझते हैं कि आप इस पूरी सृष्टि के ऋणी हैं, तब आपका व्यक्तित्व और भी निखर जाता है। यही वो संस्कार है जो एक लीडर को भीड़ से अलग खड़ा करते हैं। मदर्स डे पर केवल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करना या साल में एक दिन अपनी माता को कोई उपहार देना काफी नहीं है। असली मदर्स डे तो तब है जब हम इन 7 माताओं की रक्षा और सम्मान का संकल्प लें। क्या हम अपनी धरती को प्रदूषण से बचाने के लिए एक छोटा कदम उठा सकते हैं? क्या हम किसी गौशाला में जाकर गौ सेवा का अनुभव ले सकते हैं? क्या हम समाज की हर महिला को वही सुरक्षा और सम्मान दे सकते हैं जो हम अपनी माँ के लिए चाहते हैं? यदि हम ऐसा कर पाते हैं, तो समझिए कि हमने अपनी माँ का असली मान बढ़ा दिया है। हर माँ तब सबसे ज्यादा गौरवान्वित महसूस करती है जब उनका बेटा एक नेक और जिम्मेदार इंसान बनता है। ये मूल्य हमें किसी किताबी डिग्री से नहीं, बल्कि हमारे वैदिक संस्कार से मिलते हैं। अंत में ये जानना भी जरूरी है कि इन 7 माताओं की सेवा का सबसे सरल मार्ग क्या है। यदि हम समस्त ब्रह्मांड के परम पिता भगवान कृष्ण से जुड़ जाते हैं, तो हमारा प्रेम पूरी सृष्टि के लिए अपने आप प्रवाहित होने लगता है। जैसे पेड़ की जड़ को सींचने से उसकी हर शाखा और पत्ती तृप्त हो जाती है, वैसे ही भगवान की भक्ति हमें हर जीव और प्रकृति के हर कण में परमात्मा का अंश देखना सिखाती है। इस मदर्स डे पर आइए हम अपनी जन्म देने वाली माँ का आशीर्वाद लें और साथ ही बाकी 6 माताओं के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने का दृढ़ वादा करें। जब हमारा हृदय इस कृतज्ञता से भर जाएगा, तभी हमारी भक्ति और हमारा जीवन वास्तव में सफल होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।